हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफकेट 2023 का 9 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया और क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी अगली शिफ्ट और अगली साइकिल की तैयारी करना, तो आपको एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी तैयारी करने में। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं और मैं वहां पे अपडेट्स भी डालता रहता हूं। ऑलराइट, देखो यदि हम पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो मॉडरेट पेपर रहा है। ओके, इंग्लिश काफ़ी आसान थी, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट था और जीएस थोड़ी सी मॉडरेट से थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बच्चों को नहीं पता था और उनका आंसर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। रीजनिंग मॉडरेट थी, ठीक है, मॉडरेट से इजी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जीएस में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आर्मी की मेजर रैंक इंडियन एयर फोर्स की इक्विवेलेंट रैंक क्या है, यानी कि एयर फोर्स में आर्मी की मेजर रैंक की इक्विवेलेंट रैंक क्या है, तो यह है स्क्वाड्रन लीडर। आर्मी की मेजर रैंक एयर फोर्स की स्क्वाड्रन लीडर रैंक के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये देखो आपसे डिफेंस का बेसिक क्वेश्चन पूछा है रैंक स्ट्रक्चर से। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें देखो क्या होता था कि वो राजा जिनकी कोई संतान नहीं होती थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसको ये अंग्रेज लोग अपने कब्जे में उसके साम्राज्य को ले लिया करते थे, ठीक है। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा था, सतारा था। ऑलराइट, एक्सरसाइज सूर्य किरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया और नेपाल की आर्मीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसको मैं एक्सरसाइजेज में, मिलिट्री एक्सरसाइज में और डिफेंस करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, राइट। और देखो अभी हाल ही में पूछा है कि भाई नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो देखो अभी हाल ही में जुलाई 2024 में मिस्टर केपी शर्मा ओली ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनके यहाँ पे हर बार जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर बदलते ही रहते हैं। और देखो हाईएस्ट सैलिनिटी वाली लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो वॉन लेक ऑफ टर्की, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, 300 से ऊपर है, ठीक है। लेटेस्ट नेवल बेस इन लक्षद्वीप, इसका नाम क्या है, तो देखो आईएनएस जटायु। आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल स्टेशन, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप भी होता है, ठीक है। स्टेलर डे के बारे में पूछा कि स्टेलर डे क्या होता है, तो देखो अर्थ के द्वारा किसी स्टार की रेस्पेक्ट में एक संपूर्ण यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरा रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको स्टेलर डे बोलते हैं। नागी एंड नागटी ये वेटलैंड्स हैं, ये कहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑलराइट, बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा, तो देखो 5 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल में। पिछली शिफ्ट में पूछा कि खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं, और देखो मैंने आपको बोला था कि इसमें खो खो से पूछ लिया, अगली शिफ्ट में किसी और से पूछ सकता है। तो देखो इसी तरीके से थोड़ा समझदारी से, स्मार्टनेस के साथ में काम किया जाता है, ठीक है। और देखो नालंदा यूनिवर्सिटी किस डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी, तो देखो ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी और इसको किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम यानी कि कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था, ठीक है। एयर फोर्स की कोर वैल्यू क्या है, देखो वैसे तो काफ़ी सारी कोर वैल्यूज हैं, लेकिन जो मुझे पता है वो है मिशन इंटेलिजेंस एंड एक्सलेंस, ओके। और देखो टर्म ड्यूक ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो देखो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफेंस के करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, राइट। और देखो ये वेटलैंड से क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया, और देखो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स से पूछा गया, और ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इन चीज़ों को तैयार करो, और यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, एक्सरसाइज ओरियन। एक्सरसाइज ओरियन एयर फोर्स की एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल लार्ज स्केल पर होने वाली एक एक्सरसाइज है। होस्ट कौन कर रहा है, फ्रांस। इंडियन एयर फोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं सारी मैंने करा रखी हैं अलग से, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में मैंने सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करा रखी हैं। अराउंड 34 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, यदि आपने वो कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ऑलराइट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसको बोला जाता है, तो देखो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोला जाता है। आईएनएस गरुड़ कहाँ पर है, आईएनएस गरुड़ ये एक नेवल बेस है और ये कोची में है, ठीक है। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल स्टेशन फिर से। और देखो हाउ मेनी सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन एससीबीए। एससीबीए मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसका एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें वुमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो देखो 1/3 यानी कि 33.33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। इनकम टैक्स के जो अर्निंग होती है उसके सोर्सेज पर
यानी कि इनकम पर इनकम टैक्स लगाने वाला पहला स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो वो है बिहार। बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जिसने कि एग्रीकल्चरल सोर्सेज से जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगाया है। ठीक है। सती प्रथा को किसने रुकवाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की काफ़ी मदद करी थी इसको बैन कराने में। याद कैसे करेंगे, बेंटिक का बैन से ये यहाँ पर बैन। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हैं देखो जीएस के वो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने, जो कि बच्चों ने मुझे भेजे थे, मेमोरी बेस्ड हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद में ही मैं इनको लेके आया हूँ आप लोगों की मदद के लिए। ठीक है। अब चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एरर डिटेक्शन से। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, नीदर ऑफ द मैन आर अवेलेबल हेयर। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो नीदर क्या होता है, वन होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल से पहले यहाँ पे इस्तेमाल होता है, राइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये इसके अकॉर्डिंग होती है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसने इसके अकॉर्डिंग लगाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर ना होके इज होगा, क्योंकि नीदर सिंगुलर है, एक ही बात हम कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये था एरर डिटेक्शन। और देखो सिनोनियम पूछा था डायलेमा का। डायलेमा का सिनोनियम, डायलेमा का मतलब क्या होता है, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना, कंफ्यूज होना। तो देखो पजल होना, क्वांड्री होना। ठीक है। ये है इसका सिनोनियम। ब्लेयर, ब्लेयर का मतलब होता है लाउड साउंड, रोअर, दहाड़ना, एक तरीके से अनवांटेड साउंड। ठीक है। तो देखो ये हैं आपके इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर इंडिकेशन मिला होगा, क्लियर आइडिया मिला होगा इनसे कि भाई पेपर किस टाइप से आ रहा है, राइट। तो आप अपने अगले शिफ्ट्स और अगली साइकिल्स की इसी तरीके से तैयारी करना, अकॉर्डिंगली ही तैयारी करना, जिससे कि कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ओके। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ऑलराइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस, देन फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।